हे गाइस, आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में, जिसे डेंगू या डेंगू कहा जाता है। डेंगू बुखार जैसे कि सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से पैदा होता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस है, ठीक है। इसके लिए कोई एंटीवायरल नहीं दी जाती, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करके ज़िंदगी बचाई जा सकती है। डेंगू बुखार में सबसे मेन काम जो होता है वो प्लेटलेट्स की कमी। प्लेटलेट हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जो खून को जमाने में काम आते हैं, लेकिन डेंगू उन प्लेटलेट्स की मिकदार को कम करना शुरू कर देता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको ज़िंदगी का ख़तरा पड़ सकता है। और डेंगू बुखार ऐसा है कि इसके सिम्टम्स दूसरे बुखारों से मुख्तलिफ नहीं होते, इसलिए डॉक्टर सिर्फ आपकी निशानियां देख के ये नहीं बता सकता कि आपको डेंगू है। इसके लिए डेंगू का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और दूसरा, आपको जब कभी बुखार हो, आप बग़ैर किसी इंतज़ार के पपीते के पत्तों का पानी पीना शुरू कर दें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो डेंगू फीवर हुआ तो जब तक वो पता चलेगा, जब तक उसका टेस्ट होगा, प्लेटलेट बहुत हद तक गिर चुके होंगे। प्लेटलेट्स की क्वांटिटी के हिसाब से डेंगू के पेशेंट 4 तरह के होते हैं। पहला पेशेंट वो होता है जिसमें इस वक्त प्लेटलेट की मिकदार 1 लाख तक होती है, ओके। और अगर प्लेटलेट की मिकदार जो है वो 40,000 से 1 लाख के दरमियान में है तो आप हल्के रिस्क पर आ चुके हैं। और ये नहीं कि ये यहाँ पर रुकेगा, आप दोबारा चेक करवाएंगे 1-2 दिन में, मे बी वो 21,000 से 40 के दरमियान आ जाए, 40,000 के दरमियान प्लेटलेट की मिकदार, तो आप मॉडरेट रिस्क पर हैं। और अगर आपके प्लेटलेट मज़ीद गिरते हैं, क्योंकि गिरेंगे, ये बार बार चेक करवाना ज़रूरी है, अगर आपके प्लेटलेट 20,000 से नीचे चले गए तो आप बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। आपकी बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आपकी ज़िंदगी रिस्क पर हो सकती है। तो अपने प्लेटलेट्स मुस्तकिल चेक करवाएं डेंगू में। और इसके अलावा पपीते के पत्तों का पानी पीते रहें स्टार्टिंग से ही, ताकि आपके प्लेटलेट की मिकदार वापस नॉर्मल हो। और अगर नहीं हो रही और अगर आपके प्लेटलेट गिर गए हैं 20,000 से ऊपर या 20,000 तक आ गए हैं, तो आपको ब्लड लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड बहुत ज़रूरी है प्लेटलेट्स वाला। प्लेटलेट्स के काउंट चेक करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई हैं जगह जगह, आप किसी भी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं, 1 दिन करवाएं, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर करवाएं, देखें प्लेटलेट्स गिर तो नहीं रहे। गिर रहे हैं तो पपीते के पत्ते का पानी पीते रहें, ठीक है, वो वापस नॉर्मल पे आएंगे। ख़तरा कब बनेगा? जब ये 50,000 से नीचे जाएंगे तो हल्के से कट पे आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और अगर ये 10 से 20 के दरमियान में रेंज में आ गए तो बग़ैर किसी कट के ब्लीडिंग वर्स्ट हो सकती है, तो आपको तब ज़िंदगी का ख़तरा पड़ सकता है। और इस प्लेटलेट की मिकदार बग़ैर किसी गैप के एकदम से गिरती है। आज आप टेस्ट करवा कर आए हैं, 50,000 है, ठीक है, नेक्स्ट डे वो 20 पे पहुंचा हुआ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और लेबॉर्ट्री वाले टेस्ट के रिज़ल्ट भी लेट देते हैं, आपको अर्जेंट रिज़ल्ट चाहिए और आप कंटिन्यूसली अपने प्लेटलेट मॉनिटर करें। और अगर ये 20 तक पहुंचते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाजमी करवाएं। ये तो थी वार्निंग, अब चलते हैं नॉर्मल वीडियो की तरफ, ठीक है। डायग्नोसिस, इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस नॉर्मल सिम्टम से नहीं होगा, सिर्फ आप इसकी निशानियां देख के नहीं बता सकते कि फ़ीवर डेंगू का है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो डेंगू फीवर का टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल लेंगे वो आपका, और उसमें वो इस वायरस को चेक करेंगे कि ये वायरस है या नहीं। और भी वायरस चेक कर सकते हैं, मलेरिया का भी हो सकता है उसमें, या कोरोना वायरस का टेस्ट तो खैर ब्लड से नहीं लेते, वो तो कोई और है, लेकिन डेंगू के लिए ब्लड सैंपल लेंगे और डेंगू का टेस्ट होगा। और दूसरा, वो ब्लड टेस्ट लेंगे, ब्लड में आपके जो है वो प्लेटलेट्स की मिकदार देखेंगे कि वो क्या है। ये 2 निशानियां होंगी कि डेंगू डायरेक्ट अपने टेस्ट में कंफर्म होगा, दूसरा प्लेटलेट से आपकी कंडीशन का पता चलेगा कि आप इस वक्त किस स्टेज पर हैं। ये है आपकी डायग्नोसिस। एंड सॉरी टू से, छोटे क्लिनिक्स में अक्सर इसको सही टाइम पे डायग्नोज नहीं किया जाता। डॉक्टर नॉर्मल मेडिसिन देना शुरू हो जाते हैं जो फीवर में दी जाती हैं, फ्लू में दी जाती हैं, और वो डेंगू को टाइम पे डायग्नोज नहीं करते, जिससे ये वर्स हो जाता है, इसकी कंडीशन ख़तरनाक हो जाती है। इसलिए आप जब भी आपको फ़ीवर हो, वो नॉर्मल नहीं हो रहा मेडिसिन से, 1-2 दिन में नॉर्मल नहीं हो रहा, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को बोलें कि मेरा डेंगू टेस्ट करवाएं या मलेरिया का टेस्ट करवाएं, किसी भी वायरल बुखार का टेस्ट करवाएं लाजमी। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। डेंगू के कुछ स्पेसिफिक ड्रग नहीं आई, कोई स्पेशल दवाई डेंगू की अब तक नहीं आई। इसको ट्रीट कैसे किया जाता है?
3 سٹیپس میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر اس کو فالو کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, لیکن اس میں سے 2 سٹیپ تو ڈاکٹر لازمی فالو کرتے ہیں. ایک آپ کو بخار کی دوائی دیں گے کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے. دوسرا وہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کا مشورہ دیں گے, ڈرپس لگا سکتے ہیں. میں جو یہ طریقہ یہ اسٹیپ بتا رہی ہوں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. میری اپنی فیملی میں یہ ہوا, اور جس پیشنٹ کو ہوا اس کو شوگر, اس کو ہارٹ کے پرابلم سب کچھ تھا, اس کے ساتھ ڈینگی ہوا اور اس ڈینگی نے بہت ویک کر دیا. تو یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. 3 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ, آپ فیور کو کنٹرول کریں. فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے پیراسیٹامول کی ٹیبلٹس دیں, ٹھیک ہے. 500 ملی گرام کی ایک گولی آتی ہے, 2 ٹیبلٹس ایک وقت میں دی جا سکتی ہیں. دوسرا اسٹیپ, آپ کے پاس رزلٹ آیا ہے ڈینگی کا یا نہیں آیا, آپ پپایا اس کے لیوز جو ہیں, پپایا لیوز, پپیتے کے پتے, ان کو کوٹ کر ان کا رس نکالیں اور دن میں 3 دفعہ یہ رس دیں ان کو, تاکہ ان کا پلیٹلیٹ جو بھی ڈینگی کا پیشنٹ اگر وہ ہے نہیں ہے تو بھی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو یہ چاہیے پلیٹلیٹ کی مقدار بڑھانے کے لیے آپ اس کو پپیتے کا پتے کا پانی دیں گے جب تک جو بھی ٹیسٹ کے رزلٹ آتے رہیں پیشنٹ کی حالت خراب نہ ہو. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دیں گے. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کو جوسز اور پانی پلاتے رہیں گے. لیکن بعض اوقات پیشنٹ کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ پانی کا انٹیک نہیں کر سکتا, اس کا دل ہی نہیں کرتا پینے کو, پھر آپ کو ان کو ہاسپٹل سے ڈرپس لگوانی پڑیں گی. ڈیلی آپ ان کو 1-2 نارمل سلائن کی ڈرپ لگا دیں. اگر تو شوگر ہے, شوگر نہیں ہے تو ڈیکسٹروز کی ڈرپ لگا دیں, تاکہ ان کا پانی کا انٹیک مکمل رہے, وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. تو 3 اسٹیپ ہیں. پہلا, فیور کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول. دوسرا, پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے پپیتے کے پتے کا پانی. ایون یہ پانی پیتے ہوئے بھی پلیٹلیٹ گر رہے ہوں گے, یہ یاد رکھیے, گرتے ہوئے ہمیں فیل ہوں گے. ہم جب ٹیسٹ کروائیں گے کم آئیں گے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ واپس ریورس ہو جائیں گے. ریورس نہیں ہوتے کیونکہ وہ بننا شروع ہو رہے ہیں, ابھی بلڈ میں نہیں آیا, ٹھیک ہے, ایک دم سے واپس آتے ہیں. اور اگر وہ بننا شروع ہوئے واپس آئے لیٹ ہو رہا ہے, اگر 20 تک آ گئی ریڈنگ, تو آپ کو پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی ہوگی. اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ ان کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا, پانی پلانا ہے, جوسز پلانے ہیں. اگر نہیں پی رہے تو کیا ہوگا کہ آپ ان کو نارمل سلائن یا پھر ڈیکسٹروز کی ڈرپ ہاسپٹل جا کے کسی بھی کلینک کی, چھوٹے موٹے جتنے کلینکس ہوتے ہیں یہاں سے جا کے لگوائیں, اور پلیٹلیٹ بھی چیک کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو آپ پیشنٹ کو ایڈمٹ کروا دیں ہاسپٹل میں. یہ ان لوگوں. اور فائنل وارننگ یہ ہے کہ جو ہم پہلا اسٹیپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بخار کے لیے میڈیسن دی جائے گی پیراسیٹامول, پیراسیٹامول کے علاوہ اور کوئی میڈیسن نہیں دینی, کوئی ڈسپرین نہیں, کوئی آئیبوپروفین, بروفین, اس طرح کی کوئی گولی نہیں دینی, کوئی اور بخار کی گولی نہیں دینی. یہ ساری میڈیسن ان کی بلیڈنگ کو ورس کر دیں گی, یہ بلیڈنگ کروانا شروع کر دیں گی. صرف پیراسیٹامول سیف ہے ڈینگی کے فیور میں, ٹھیک ہے. تو نمبر 1 پیراسیٹامول یعنی پیناڈول کی ٹیبلٹس, نمبر 2 پپیتے کے پتے کا پانی, اور نمبر 3 جوسز نہیں ہو سکتے تو نارمل سلائن یا ڈیکسٹروز کی ڈرپ. یہ 3 اسٹیپ ہیں, انشاءاللہ آپ کا مریض لازمی ٹھیک ہو جائے گا.